कावेरी नर्मदा तापी गंडकी सरयुस्तथा राजस्तामसः सत्वी सर्वांगी सर्वलोचनः सुधामयो अमृतमयो योगिनी वल्लभः शिवः बुद्धो बुद्धिमतां श्रेष्ठो विष्णुर्जिष्णु शचिपतिः वंशी वंशधरो लोको विलोको मोहनाशनः रवरावो रवो रावो बालो बाल बलाहकः शिवो रुद्रो नलो नीलो लांगली लांगलाश्रयः पारदः पवनो हंसो हंसारूढ़ो जगतपति। जय श्री कृष्णा। कृष्ण आश्रा प्रमीला चैनल पर आप सभी रसज्ञ जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विघ्न विनाशक गणपति का चिंतन करती हूँ। माँ बागेश्वरी का वंदन करती हूँ। अपने गुरुवर की चरण वंदना कर आप सभी को प्रणाम करती हूँ। त्रिशंकु का सामान्य अर्थ निराधार अटका हुआ होता है। आइए जानते हैं किस सूर्यवंशी राजा के 3 महापातक करने के दंड स्वरूप उन्हें त्रिशंकु नाम मिला। सत्यव्रत ने 3 महापातक किए थे। प्रथम तो पिता को असंतुष्ट किया, दूसरा ऋषि गुरु की गौ हत्या तथा तीसरा गौ मांस भक्षण किया, अतः उसका नाम त्रिशंकु हुआ। सत्यव्रत ने सशरीर स्वर्ग जाने की कामना से यज्ञ किया। विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से सत्यव्रत को स्वर्ग में भेजने लगे। इंद्र ने जब ये देखा तो वहीं से उसे मृत्युलोक की ओर लौट आया। सत्यव्रत उल्टे होकर गिरने लगे तो चिल्लाए। विश्वामित्र ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और क्रुद्ध होकर दक्षिण की ओर दूसरे सप्तर्षियों और नक्षत्रों की रचना की। तभी से त्रिशंकु वही आकाश में सर नीचे किए लटके हैं और नक्षत्र उनकी परिक्रमा करते हैं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, कुबलाश्व के शेष 3 पुत्रों में दृढ़ाश्व सबसे बड़े थे, चंद्राश्व और कपिलाश्व छोटे थे। दृढ़ाश्व के हरियश्व, हरियश्व के क्षत्र धर्म से युक्त निकुंभ हुए, निकुंभ के रणकुशल संहताश्व तथा इनके 2 पुत्र अतिवीर अकृशाश्व और कृशाश्व हुए। संहताश्व की पुत्री हेमवती तथा हेमवती की पुत्री दृश्यदती हुई। हेमवती अपने सौंदर्य व बुद्धिमता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थीं। उनके प्रसेनजित नामक पुत्र थे। प्रसेनजित के गौरी नाम की पतिव्रता व सुंदर पत्नी थी, जो एक श्राप द्वारा बाहुदा नाम की नदी हुई। प्रसेनजित के महापराक्रमी पुत्र राजा युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र त्रैलोक्य विजयी राजा मानधाता हुए। शशिबिंदु की पुत्री चैत्ररथी इनकी पत्नी थी। चैत्ररथी परम साध्वी, पृथ्वी भर में सर्वाधिक रूपवती थी और अपने 10,000 भाइयों में सबसे बड़ी थी। इनके 2 पुत्र धर्मज्ञ पुरुकुस तथा परम धार्मिक मुचकुंद थे। पुरुकुस के पुत्र त्रदस्यु तथा इनके संभूत पुत्र हुए और संभूत के पुत्र राजा सुधन्वा हुए। सुधन्वा के शत्रुनाशक पुत्र त्रिधन्वा हुए। त्रिधन्वा के त्रयारुण पुत्र हुए और त्रयारुण के महाबली कुमार सत्यव्रत हुए। सत्यव्रत दुर्बुद्धि हो अधर्म करने लगे, विवाह के मंत्रों में बाधा डालने लगे तथा कन्या अपहरण करने लगे। पिता त्रयारुण ने पुत्र को निष्कासित कर दिया। सत्यव्रत के इस प्रकार के अधर्म स्वरूप इंद्र ने 12 वर्षों तक उसके राज्य में वर्षा नहीं की। सत्यव्रत ने प्रायश्चित स्वरूप वन में रहना स्वीकार किया। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी पत्नी को उस राज्य में धरोहर के रूप में रखकर सागर के तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगे। ऋषि पत्नी ने भोजन का कष्ट देख अपने पुत्र के गले में रस्सी बांधकर 100 गायों की कीमत पर शेष कुटुंब के पोषण के लिए बेचने लगी। ऋषि पुत्र को बिकता देखकर सत्यव्रत ने उसे आजाद कराया और ऋषि विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए तथा उनका कृपा पात्र बनने के लिए ऋषि के कुटुंब का भरण पोषण करने लगा। वह ऋषिपुत्र गले में रस्सी बांधने के कारण गालव नामक महान तपस्वी हुए। सत्यव्रत दया से, विश्वामित्र में भक्ति होने से तथा वशिष्ठ जी की शिष्यता तोड़ दूंगा, अर्थात जब सत्यव्रत का राज्य निष्कासन हुआ तब गुरु वशिष्ठ ने उसे रोका नहीं, पिता त्रयारुण को भी नहीं रोका। अतः सत्यव्रत गुरु वशिष्ठ से नाराज थे और ऋषि विश्वामित्र की कृपा पात्र चाहते थे। वह वन में चरने वाले मृगों, शूकरों तथा महिषों को मारकर उनके मांस को विश्वामित्र के आश्रम के समीप वृक्ष में बांध दिया करते थे। पिता के वन गमन के बाद उनकी आज्ञानुसार 12 वर्ष के लिए उपांशु व्रत, जिसका नियम सबसे छिपा हो, की दीक्षा लेकर व्रत में रहने लगा। अयोध्या नगरी व अंतःपुर के पुरोहित
व शिक्षक गुरु वशिष्ठ जी की रक्षा करने लगे, किंतु धीरे धीरे भावी घटनाओं के कारण मुनि पर क्रोध करने लगा। कारण यह भी था कि जब उसके पिता ने उसे राज्य से निष्कासित किया तो मुनि वशिष्ठ ने उन्हें रोका क्यों नहीं। पाप के प्रायश्चित रूपी व्रत करने के बाद इसकी आत्मा शुद्ध होकर राजोपयोगी गुणों को धारण कर सकेगी। मुनि वशिष्ठ इस गूढ़ रहस्यमयी 12 वर्षीय उपांशु व्रत के बारे में जानकारी रखते थे, जिसे सत्यव्रत नहीं समझ सका। अति उद्दंडता के कारण तपस्वी वशिष्ठ जी ने उसका नाम त्रिशंकु रखा। महर्षि विश्वामित्र तपस्या अनुष्ठान पूर्ण कर आए तो स्वकुटुंब भरण समाचार को सुन प्रसन्न हो त्रिशंकु को वर देने को उद्धत हुए और बोले, वर मांगो। त्रिशंकु ने वर मांगा कि इसी शरीर को धारण कर मैं स्वर्ग जाऊं। 12 वर्ष के उपांशु व्रत के समाप्त होने पर विश्वामित्र ने उसके पिता के राज्य पर उसका राज्याभिषेक कर उससे यज्ञ कराया। देवताओं ने मुनि वशिष्ठ के देखते देखते उसे स्वर्ग भेज दिया। सत्यव्रत का सत्यरथा नाम की कैकई वंश की कन्या से विवाह हुआ तथा अकलमश महाबुद्धिमान हरिश्चंद्र उनका पुत्र हुआ। वही त्रिशंकु पुत्र राजा हरिश्चंद्र राजसूय यज्ञ को करने वाले चक्रवर्ती राजा हुए। हरिश्चंद्र के महाबली पुत्र रोहित हुए, जिन्होंने राजधानी बनाने के लिए रोहितपुर नगर बसाया। उस राजर्षि ने राज्य करके तथा प्रजा का पालन कर इस संसार को असार जानकर रोहितपुर ब्राह्मणों को दान कर दिया। रोहित के पुत्र हरित हुए, हरित के चंचू तथा चंचू के विजय और सुदेव 2 पुत्र हुए। विजय ने सब क्षत्रियों को जीत लिया था, इसीलिए वह विजय नाम से प्रसिद्ध हुआ। विजय के पुत्र धर्म तथा अर्थ को जानने वाले रुरुक हुए। रुरुक के व्रक के बाहु पुत्र हुए। राजा बाहु उस समय के धर्मपरायण में धार्मिक नहीं थे। है वंशी तालजंगा क्षत्रियों ने शक, यवन, कंबोज, पारद तथा पल्लवों के साथ राजा बाहु को गद्दी से उतार दिया। राजा बाहु रानी सहित वन में और मुनि के आश्रम पर चला गया। तब वहां विष में लिपटे हुए बाहु के पुत्र सगर हुए। सगर ने और मुनि के युद्ध की शिक्षा प्राप्त की और आग्नेयास्त्र को लेकर तालजंगा हैयों को मारकर पृथ्वी को जीत लिया। सगर ने शक, पल्लव और पारद क्षत्रियों को क्षत्रिय धर्म से अलग कर दिया। राजा सगर के बारे में हम अवश्य ही जानना चाहेंगे कि वे विष में लिपटे हुए क्यों कर जन्मे। तो आइए जानते हैं। राजा बाहु के अधार्मिक कार्यों में रत रहने पर शक, है और तालजंगों ने बाहु के राज्य का अपहरण कर लिया। यवन, पारद, कंबोज, पल्लव तथा खस इन 5 ने मिलकर हैयों के राज्य सिद्धि के लिए बाहु पर आक्रमण किया। राज्यहरण के पश्चात राजा बाहु की पत्नी भी पीछे पीछे वन की ओर चल पड़ी। उस समय वे गर्भवती थी तथा विरोधियों द्वारा उन्हें भोजन में विष दिया जा चुका था। बाहु के मृत्युपरांत जब वे सती होने को तत्पर हुई, तब मुनि औरव ने उन्हें यह कहकर सती होने से रोका कि वे गर्भवती हैं, सो सती होने के अयोग्य हैं। मुनि के आश्रम में उसी गर्भ से विष सहित महाबाहु सगर का जन्म हुआ। तत्पश्चात और मुनि के सानिध्य में बालक सगर की शिक्षा दीक्षा होने लगी। वेद शास्त्रों के ज्ञान के अतिरिक्त युद्ध कला में भी निपुण किया तथा देवताओं से भी दुस्सह आग्नेयास्त्र दिया। समय के साथ किशोर सगर अस्त्र तथा बल से युक्त हुए। उन्होंने क्रोध में भरकर हेयों का वध किया। सगर ने विशाल कीर्ति प्राप्त कर कीर्तिवान हो गए। पश्चात वे शक, यवन, कंबोज तथा पल्लवों का लोप करने पर कटिबद्ध हो गए। तब ये सभी महात्मा सगर द्वारा प्रताड़ित हो मुनि वशिष्ठ की शरण में गए। मुनि वशिष्ठ ने उन सभी को अभयदान दे सगर को रोक दिया। अब सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को विचार कर उनको क्षत्रिय वेश से अन्य दूसरे वेश में कर उनके क्षत्रिय धर्म को नष्ट कर दिया। शकों का आधा सिर मुंडवा कर उन्हें छोड़ दिया। यवनों व कंबोजों का पूरा सिर मुंडवा दिया। पारदों को केश सहित छोड़ दिया। पल्लवों को दाढ़ी रखवा कर छुड़वा दिया तथा अध्ययन और यजन से उन्हें अलग कर दिया। शक, यवन, कंबोज, कोली, सर्प, महिष, चोल, दार्ढ्य तथा केरल ये सब क्षत्रिय थे। धर्म विजयी राजा सगर खस, पार, चौल, मद्र, किष्किंधक, कौंतल, बंग, साल्व तथा कोंकण आदि अन्य देशों की वसुधा को जीतकर अश्वमेघ की दीक्षा लेकर यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा।
जब घोड़ा घुमाया जा रहा था तथा पूर्व और दक्षिण दिशा के कोण में समुद्र के किनारे से इंद्र ने घोड़े को चुराकर पृथ्वी में छुपा दिया, तो सगर ने अपने पुत्रों से वहां की धरती खुदवाई। उस खुदी हुई पृथ्वी में कपिल मुनि समाधिस्थ थे। योग निद्रा के भंग होने पर जब नेत्र खोले तो उनके नेत्रों की ज्योति से 4 को छोड़कर बाकी सभी पुत्र भस्मीभूत हो गए। बहरकेतु, सुकेतु, धर्मरथ, वंश को बढ़ाने वाला वीर राजा पंचजन, ये 4 पुत्र बच गए थे। इन चारों को भगवान विष्णु ने वर दिया था कि इक्ष्वाकु का वंश अक्षय हो तथा अमित कीर्तिवान हो और यह समुद्र सगर का पुत्र कहलाए। महाराजा सगर के इस कार्य से समुद्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा समुद्र से प्राप्त हुआ। महाराजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। इनके 60,000 पुत्र थे, ऐसा पुराणों में कहा गया है। आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे कि 60,000 पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुए। इस प्रसंग के श्रवण मात्र से मनुष्य जरा, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, शोक तथा मोह आदि संकट से मुक्त हो जाता है। कावेरी, नर्मदा, तापी, गंडकी, सरयू तथा